एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, आप में से काफी सारे लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया होगा अभी, जो अभी 14 दिसंबर और 15 दिसंबर में हुआ था। तो अगर आप रीट का एग्जाम देते हो ना, तो अभी आप ये समझ लेना कि आपकी आधी तैयारी हो चुकी है अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है। क्योंकि अगर सीटेट के एग्जाम की और रीट के एग्जाम के सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस थोड़ा सा चेंज है लेकिन सब्जेक्ट वही है। 5 सब्जेक्ट सीटेट के अंदर होते हैं और 5 ही सब्जेक्ट रीट के एग्जाम के अंदर होते हैं। तो आज हम रीट के एग्जाम के लिए ही बात करने वाले हैं कि रीट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, मैं आप सभी को एक बता दूं, अभी आप सभी ने देखा होगी कि यूपी के शिक्षा मंत्री का एक बयान था कि उन्होंने बोला है यूपी के अंदर छात्र शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात उनके पास पूर्ण है। जैसे कि हमारे लिए प्राइमरी के लिए जो होता है 30 और 1 होता है, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है, और अपर प्राइमरी के लिए 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है। तो उन्होंने बयान दिया है कि उनके पास शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो एकदम परफेक्ट है, उन्हें अभी कोई भी नए टीचर्स की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि यूपी के अंदर कोई जल्दी सब कोई वैकेंसी आने वाली है, स्पेशली टीचिंग के लिए, टीचर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर वेट करने से बेहतर है कि अब हम अपने आसपास के जो स्टेट हैं, अदर स्टेट हैं, जैसे कि बिहार के अंदर काफी सारे एग्जाम फॉर्म निकलते रहते हैं टीचिंग की, या फिर राजस्थान के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो अब अदर स्टेट का एग्जाम देना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो रीट का जो एग्जाम है अभी इसके एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। अभी हम 16 दिसंबर से इसके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप इसका रीट का एग्जाम फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो 15 जनवरी तक आप फिल कर सकते हो। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा अलग है या कुछ बहुत ही एकदम न्यू है कि हम नहीं पढ़ सकते जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है। जिन भी बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया है वो समझो कि आधे से ज्यादा उनका सिलेबस कवर है, उनको थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि राजस्थान के लिए कुछ थोड़ी सी राजस्थान जी के एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ती है ईवीएस वाले पार्ट के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सीडीपी की बात करो, सीडीपी तो बिल्कुल ही सेम है, सीडीपी में तो कुछ चेंजेस भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं हम सभी, इजीली आराम से हो जाएंगे। ऑनलाइन कहीं भी जाकर आप फॉर्म फिल करा सकते हो, बस आपका एग्जाम देने थोड़ा राजस्थान में ही जाना पड़ता है। ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है अदर स्टेट वालों को जब हमें एग्जाम देने कहीं दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। और देखो, एग्जाम की डेट भी एकदम कंफर्म है कि 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। रीट का एग्जाम 27 फरवरी में होगा और इसके एडमिट कार्ड 19 फरवरी तक आ जाएंगे। तो देखो, इन्होंने सब कुछ एकदम क्लियरली बता रखा है कि ये सब चीजें इस टाइम पर हो जाएंगी। तो इससे बेहतर और क्या ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एकदम से आपका रीट का एग्जाम होगा, उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि फिर वैकेंसी भी तुरंत ही आ जाएंगी। तो इसलिए आप रीट का एग्जाम दे सकते हो। बाकी अगर मैं पेपर फर्स्ट के लिए बात करूं, पेपर फर्स्ट की फीस 550 रुपए और दोनों पेपर्स के लिए 750 रुपए रीट के एग्जाम की फीस है। तो अगर आप भरोगे, अगर आप रीट के एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो आप सिर्फ एक पेपर मत भरना, दोनों ही भरना, क्योंकि बीटीसी वाले पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी, जिसको राजस्थान में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड बोला जाता है, आप दोनों ही एग्जाम दे सकते हो। मतलब बीटीसी या डीएलएड वाले जो है 1 से 5वीं तक का भी एग्जाम दे सकते हैं और 6th क्लास से 8th क्लास का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बीएड वालों की बात करूं, बीएड वाले प्राइमरी एग्जाम यानी कि लेवल फर्स्ट वाला एग्जाम नहीं दे सकते। बीएड वाले ओनली सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, जो कि होता है लेवल 2 जिसको बोलते हैं, जो कि होगा 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के लिए। तो यानी कि बीटीसी वाले दोनों दे सकते हैं, पहला भी और सेकंड भी, यानी कि लेवल फर्स्ट भी और लेवल सेकंड भी। लेकिन बीएड वाले सिर्फ एक ही दे सकते हैं, जो कि है लेवल सेकंड। ठीक है, तो इतनी ये सभी थोड़ी सी चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए अगर आप दे रहे हो एग्जाम। बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सब्जेक्ट्स की बात करूं, सब्जेक्ट वही 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो। पेपर फर्स्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारा सीडीपी होगा जो कि 30 नंबर का होगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 30 नंबर का सीडीपी होगा, उसके लिए 30 ही नंबर मिलेंगे क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक क्वेश्चन ठीक करने के लिए 1 ही नंबर मिलेगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो कोई सी भी आप चूज कर सकते हो, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें ना ऐसा नहीं होता, जैसे सीटेट एग्जाम के अंदर हम पढ़ते हैं कि 15 नंबर तो हमारे पैडागोजी के होते हैं, वो 15 नंबर का एक पैसेज आता है, वहां से क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता, पैसेज आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ पैडागोजी नहीं आती, इसके अंदर जनरल हिंदी भी आती है, जैसे कि कर्ता, कर्म, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीजें, विशेषण क्या होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब हिंदी जो टोटली जो जनरल हिंदी होती है उससे कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैडागोजी वाला पार्ट ही आएगा हिंदी के लिए, ये सभी चीजें कंपलसरी है। तो सबसे पहले सीडीपी हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हिंदी, लैंग्वेज सेकंड की बात करूं इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश में होता है। पैसेज भी आएगा, लेकिन पैसेज के साथ साथ ये सभी चीजें भी आती है, जैसे कि थोड़ी बहुत पैडागोजी आ गई, थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, इस तरह की चीजें भी आएंगी। और उसके बाद मैथ जो प्राइमरी लेवल पर होता है, प्राइमरी लेवल पर कंपलसरी होता है मैथ सभी के लिए पढ़ना, क्योंकि अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे हो जाकर, कि आप हिंदी के टीचर हो तो आप हिंदी पढ़ोगे। छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता, अगर हिंदी का कोई टीचर है तो वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं आपको वहां पर।
इसलिए चाहे आपके पास मैथ हो या ना हो ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन आपको प्राइमरी के अंदर अगर आप लेवल फर्स्ट का पेपर दे रहे हो वहां पर मैथ जरूर आएगा। तो इसलिए आपके 30 नंबर का अच्छा खासा मैथ आता है और उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन पेडागोजी का भी हो सकता है। अदरवाइज मैथ के क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ईजी लेवल के होते हैं, ठीक ठाक से होते हैं जिसको हमें टाइम के अंदर सोल्व करना है। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पार्ट बचता है वो होता है ईवीएस का। पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस आती है, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें राजस्थान की भी आ सकती हैं, बाकी और सभी चीजें थोड़ी नॉर्मल सी रहती हैं। जो ईवीएस में जनरल कुछ भी चीजें आ सकती हैं। ईवीएस का जो पार्ट होता है जैसे कि हमारे आसपास की चीजें, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सीटेट की तरह सिर्फ पेडागोजी आएगी, सिर्फ ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी ईवीएस के लिए एक्स्ट्रा अदर चीजें भी आ जाती हैं जो जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस वाला पार्ट हो सकती है। तो ये 5 सब्जेक्ट थे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और ईवीएस। ये पेपर फर्स्ट के लिए 5 सब्जेक्ट थे। ऐसे ही 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर सेकंड के लिए, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हो जाएगा सीडीपी, सेकंड वही हिंदी, फिर थर्ड इंग्लिश। इंग्लिश के बाद इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके पास मैथ और साइंस। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस था, तो मुझे रीट के एग्जाम के लिए या फिर बीएड के लिए जो भी मैंने किया था उसके लिए मैथ और साइंस कंपलसरी होता ही है, मतलब कंपलसरी है ये चीज लेना आपको। अगर आपके पास जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपके पास हिंदी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर बात करूं आपके पास सामाजिक विज्ञान है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। ये 2 सब्जेक्ट मेरे पास मैथ और साइंस था तो मुझे मैथ और साइंस मिलेगा। अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान या कोई और अदर सब्जेक्ट होगा तो आपको वहां से वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों पेपर इस तरह से होंगे। बाकी बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप एक बार रीट का पेपर देखना चाहो तो मैं आप सभी को दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास रीट के पेपर्स भी हैं। एक्चुअली मैंने सोल्व भी किए हुए, मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगे, क्योंकि जैसा सा सीटेट का सिलेबस होता है एक्जैक्टली वैसा ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है कि बिल्कुल एकदम पलट कर रख दिया हो, मतलब चीजें ऐसा नहीं है। थोड़ी नॉर्मल सी चीजें चेंजेस होंगी, बाकी सभी चीजें नॉर्मल सी होती है। जिस तरह का सीटेट अगर आपने अभी एग्जाम दिया है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम सा ही है काफी हद तक। मुझे लगता है कि अगर हम सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तो हमारी अच्छी खासी अभी भी तैयारी है। तो बाकी आप सभी जिस तरह का आपको ठीक लगे, तो लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी है। आई होप कि मैं भी फॉर्म फिल करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपी के अंदर कुछ भी होने वाला है, कोई वैकेंसी भी आने वाली है, कुछ भी होने वाला है। अगर आप पेपर भी देखना चाहो तो मैं आपको दोनों पेपर दिखा सकती हूँ। मेरे पास बुक्स हैं, ये वाली बुक्स थी मेरे पास, तो देखो इसमें रीट के 2 पेपर इस बुक के अंदर है, मतलब प्राइमरी की जो बुक है यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए जो बुक है 2 पेपर इस बुक के अंदर है और 2 पेपर इस बुक के अंदर है रीट के एग्जाम के। मैं आपको पेपर भी दिखा सकती हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आप देखोगे तो खुद ही बोलोगे कि दीदी बिल्कुल सीटेट जैसा ही सिमिलर पेपर होता है बिल्कुल, और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो इस तरह का ही पेपर होता है। अभी फिलहाल तो अपने स्टेट में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी अदर स्टेट के ही एग्जाम देने में मुझे लगता है कि फायदा है। और अभी बीपीएससी का शायद हो सकता है कि आ जाए, तो बाकी उसको देखते हैं तब वहां पर क्या होता है कि वहां पर दे पाते हैं नहीं दे पाते। बाकी अभी सेकंड सेमेस्टर की टीचिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, और जिन भी लोगों ने इस साल मतलब अभी डीएलएड में एडमिशन लिया है और कमेंट करते रहते हैं कि दीदी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी तो आप लोगों की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है और आप लोग एग्जाम की बात करें, एग्जाम तो कभी जून या जुलाई में जाकर आप सभी के एग्जाम हो सकते हैं। क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे एग्जाम पूरा एकदम एडमिशन वगैरह सब चीजें लेने के बाद भी अगस्त में जाकर एग्जाम हुए थे, जो कि यूपी पुलिस के टाइम पर मेरे एग्जाम हुए थे। तो इस तरह से बहुत लेट होते हैं इसके डीएलएड के एग्जाम। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आई थिंक जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके जून या जुलाई में जाकर होंगे 2025 में। तो अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहना, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो मैंने भी बस बीटीसी का तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं होता। छोटी छोटी सी बुक्स होती हैं, अगर आप 10-15 दिन भी पढ़ लेते हो तो पास हो जाओगे। बाकी अपनी तैयारी इस तरह से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।